में भले ही कोई रिश्ता तो बनाओ साहब। लेकिन रिश्ता बने कैसा? 5 वर्ष की मीरा थी, मीरा 5 वर्ष की। उसके गांव में एक बारात आई, और बारात आई तो सभी गांव में आते ही हैं, दूल्हा देखने जाते हैं। विवाह है, माँ ने बोला बेटी तू घर रह, मैं दूल्हा देखने। बोले माँ मैं भी चलूंगी दूल्हा देखने। अब साहब उसका दूल्हा बड़ा सुंदर है, बोले माँ हम दूल्हा लेंगे। अब 5 वर्ष की बच्ची, माँ हम भी दूल्हा लेंगे, और उठ गए। माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बढ़िया कृष्ण भगवान की, और ले ये तेरा दूल्हा है। हाँ। कुछ दिन बाद ऐसी सूचना मिली कि जिस लड़की का विवाह हुआ था उसका पति परदेश चला गया है। अब चर्चा हो रही थी तो मीरा ने कहा अम्मा अगर परदेश चला गया दूसरा दूल्हा ले लो। माँ ने कहा पगली वो चाहे जब आए, लेकिन दूल्हा तो एक ही होता है। दूल्हा बदला नहीं जाता। मीरा ने कहा ठीक है। अब धीरे 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 मीरा बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। अब घर में विवाह की चर्चा होने लगी। एक दिन मीरा ने अपने माँ को बुलाया और माँ से कहा माँ इधर आओ। क्या माँ एक बात पूछूं? बोले हाँ। आपने कहा था कि दूल्हा बदला नहीं जाता, तो मेरा दूल्हा जब मेरे पास है तो मेरे लिए दूल्हा दूसरा क्यों? उनकी माँ रोने लगी। मैंने कहा बेटी मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना हृदय से लगा लेगी मेरी बात। लेकिन बेटी ये संसार है, जब विवाह करना पड़ेगा, नहीं ये समाज जीने नहीं देगा। मीरा का विवाह किया गया। राणा जी जब प्रथम बार विवाह के बाद उनके कक्ष में आए, मीरा से कहा मीरा तुम मेरी धर्मपत्नी हो, कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो। मीरा ने कहा मैं मांगना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे दे नहीं पाओगे। राणा जी ने कहा कि मांग करके तो देखो मीरा। बोले मैं मांगू? बोले हाँ। बोले आप अगर मुझे मांगने से देते हो, बस मुझे एक चीज दे दो कि आप दुनिया की नजर में मेरे पति हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियतम, मेरे पति, मेरे परमात्मा मेरा कृष्ण है, इसलिए कभी मुझे स्पर्श करके मेरा व्रत धर्म खत्म करने का प्रयास मत करना। राणा जी ने कहा मीरा मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तक उनके पति रहे तब तक उनके भजन में कोई दिक्कत नहीं रही। 12 वर्ष बाद उनके पति का देहावसान हो गया तो सास और देवर उनको परेशान करने लगे। लेकिन मेरे मालिक उनका निश्चय दृढ़ था। उनका निश्चय था मेरा सिर्फ गोपाल है, दूसरा कोई नहीं। मेरो तो गोपाल, मेरे तो गोपाल दूसरो न कोई, जो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हसुन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हो। मालिक रिश्ता दृढ़ हो। रावण ने कहा काम भजन तो हो नहीं सकता, हो यही भजन न तामस देहा।
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत हो, खरे हो नार जीत रन हो तो। इसलिए शत्रुता कर लेनी चाहिए। इधर लक्ष्मण जी महाराज पुष्प लेने के लिए जंगल में गए। जानकी जी अकेली बैठी हैं। राघव सरकार ने राघव जानकी जी से निवेदन किया, देवी आज एक सूचना, एक बात सुन रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से नहीं कहनी नहीं है। ये बात हम और आपके बीच में रहनी है। क्या? बोले सुनो प्रिया रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी, मैं कछु करबी, ललित न लीला, सुनो प्रिया। क्या सुनो? मैं अब नरलीला करने जा रहा हूँ। ओ पावक मैं, तुम पावक महो करहु निवासा, ओ जो लग करो निशाचर नासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब ही राम सब कहा बखानी, ओ प्रभु पद धरे दिया अनल समानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुम पावक नहीं करहु निवासा, तब लग करहु निशाचर नासा। आप अग्नि का अब अंबर फोड़ लीजिएगा। लक्ष्मण हो ये मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ये लीला लक्ष्मण जी को नहीं मालूम। इधर दशमुख ने सोचा क्या करें। देखो, यदि दशमुख को ये भान नहीं होता कि वो साक्षात नारायण है, तो दशमुख कभी भी मारीच के पास नहीं जाता। क्योंकि दशमुख ने ऐसे न जाने हजारों युद्ध लड़े हैं, तब वो डरा नहीं। तो अकेले राम से क्यों डरता सा? लेकिन वो जानता है ये कोई पुरुष नहीं, ये नारायण है साक्षात। इसलिए योजना बनाई। मारीच के पास पहुंचे, मारीच से कहा कि एक मेरा काम है, आप मृग बन जाइए और आप मृग बन के जाएंगे तो निश्चित है कि स्वर्ण को देख करके कोई और मोहित हो न हो, लेकिन स्त्रियां बहुत जल्दी, देखो स्त्रियों की ज्यादातर लड़ाई सोना और सोने के पीछे ही हुई। समझ तो गए हो? एक सोना, एक सोना। ज्यादा लड़ेंगी तो बिन पे फल। जिटानी इतनी चीज पहने फिर रही है, हम पे कछु नहीं, हमारा को ऐसा नहीं है। या के पीछे झगड़ा हो, या काम कोई पार नहीं है, नींद ही पूरी नहीं हो पाती, सोते हुए उन्हें जगा दो तो कले। लेकिन यहाँ की माता बहन बढ़िया है।
प्रेम से बोलो जय राम जी। मारीच ने कहा प्रभु वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हैं कौन हो? बोले दशरथ जी के 2 बालक हैं, वह पंचवटी पर आए हुए हैं। और मारीच ने कहा प्रभु क्षमा करना, अब वैसे उनके पास आप न जाओ तो ज्यादा ठीक है। बोले क्यों? बोले हम यहाँ डले हैं, उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की मेहरबानी से यहाँ डले हैं। जब बिना भर के बाण से हमको इतनी दूर फेंक सकते हैं तो हम पास जाएंगे तो क्या होगा? निश्चित मृत्यु है। रावण ने कहा मृत्यु तो तुम्हारी वैसे भी, अब तुम्हें तय ये करना है कि हमारे हाथ से मरना है कि राम जी के हाथ से मरना है। क्योंकि नहीं गए तो हम मार डालेंगे, और गए तो प्रभु मार डालेंगे। मारीच ने सोचा जब मरना ही है तो प्रभु के हाथ से मरो, अपनों का काम भी हो और प्रभु के हाथ से मरेंगे तो मोक्ष भी हो, दोनों लाभ है। मारीच मृग बन गए। अब बंबई से चला बेचारा पंचवटी। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मन रचित बनाए। कि सीता परम रुचिर, जानकी जी की नजर गई उधर, कि सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो अंग अंग सुमनो हर बेसा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर एक अंग पर मोहित हो रही है। रघुनाथ जी से कहा प्रभु यही मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग की छाल बड़ी सुंदर है। रघुनाथ जी ने तो सब कारण पहले से ही जानते हैं। रघुनाथ जी ने कारण सब जान लिया, उठे हरस सुर का जो समारण। एक बात और याद छिपी है, आप लोग ध्यान दीजिए। हर बेटी, हर पुरुष चाहता है मुझे पत्नी सीता जैसी मिले, मुझे पत्नी सीता जैसी मिले, हम भले ही रावण बने। यदि तुम्हें पत्नी सीता जैसी चाहिए तो तुमको भी राम बनना पड़ेगा। राम क्या जानते नहीं कि मृग कभी सोने के नहीं हुआ करते? अगर सोने का होता तो अलमारी में रखा होता, घूम नहीं रहा होता। दूसरी बात, वो जानते नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म का पाठ स्वयं पढ़ाने वाले वो स्वयं हिंसा करने जा रहे हैं। अरे उनके लिए तो लीला मात्र है, वो जानते हैं कि मारीच का उद्धार करना है, लेकिन ये समाज को एक शिक्षा देना चाहते हैं। यदि हमारी पत्नी हमारी 1000 बातें बिना सोचे समझे मान रही है तो 10 बातें यदि हम बिना सोचे समझे मान लें तो क्या बुराई है? गलत ही सही। तुम्हें लग रहा है कि ये उचित नहीं कहा, कोई बात नहीं, मान करके देखो। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ध्यान रखना, मेरा तो विपिन निश्चय बहुत, या राक्षस बहुत घूमते, संकेत दिया। और मारीच के पीछे भागे। अच्छा, मारीच बड़ा भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा है।
बार बार पीछे मुड़ता है। प्रभु ही विलोक चला मृग भाजी, प्रभु को देख करके भागा और बार बार मुड़ करके फिर देखता है और प्रभु भाग रहे हैं। मारीच से किसी ने पूछा तू इतना प्रसन्न क्यों है, तेरी मृत्यु निकट है फिर भी प्रसन्न? बोले मेरी मृत्यु, अरे सवाल ही नहीं है मेरा मरने का, तो मुझे तो राम जी अपना पद प्रदान करेंगे, मैं उनके लोक में जाऊंगा। बोले ऐसा कैसे? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि आप बताओ पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड राघव के पीछे भागता है, भगवान के पीछे भागता है, लेकिन स्वयं आज 3 लोक का नाथ मेरे पीछे भाग रहा है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? माया मृग पाछे सो धावा, प्रकटत दुरित करत चल दूरी, हे वेदे प्रभु गयो ले दूरी। कभी छिप जाता है, कभी प्रकट इस प्रकार दूर ले गया। अब राम जी से नहीं रहा गया। राम जी ने तब तक तब तक राम कठिन सर धरनी परो करे घोर पुकारा। तब तक राम कठिन सर मारा, तब तक राम कठिन सर मारा। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा। पाछे सुमेरे से मन बहरामा, पाछे सुमेरे से रघुवर धाम। माई बाप मरते समय उसने जोर से चिल्लाया, आवाज लगाई, जोर से बोला, है लक्ष्मण। जोर से लक्ष्मण बोला और धीरे से बोला, पाछे सुमीरे से मन राम। मन में राम बोला। धीरे से अपना काम करते करते चला गया। अंतराम कही आवत नाही, बार बहर कोय यतन कराही। अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि रतन कराही। जन्म जन्म तक योगी जन प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में राम नहीं निकलता। और ये अंतराम राम कहते हुए यात्रा पूर्ण कर रहा है। पाछे सुमिरसी मन मही रामा, मन में पीछे से धीरे से राम कहा। जैसे ही प्राण टिके, जैसे ही प्राण निकले, वैसे ही अपनी निज देह में आ गया। सरकार निज देह में आए तो राघव तो अपने लोक में लेना ही है। इधर मारीच मरा, लक्ष्मण जी का जोर से नाम लिया। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण हमें लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। बोले जाओ भेग
संकट आते भ्राता जाओ बेगे संकट आते भ्राता लक्ष्मण बिहसे कहा सोनो माता लक्ष्मण बिहसे कहा सोनो माता कहा सोने माता कहा सोने माता। लक्ष्मण जी ने कहा कैसी बात करती हैं, प्रकृति विलास सृष्टि लय होई। प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर ही सोई। उनको स्वप्न में भी कभी संकट नहीं आ सकता। उनके प्रकृति के एक अगर टेढ़ी कर दी तो पूरा संसार लय हो जाएगा। आप कहती हैं उनको संकट। जानकी जी ने कहा लक्ष्मण तुम बात बताओ, जाना क्यों नहीं चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा मां क्षमा करना, जीत को सके अजय रघुराई, उनको कोई जीत नहीं सकता और उनका आदेश है कि हम तुम्हें छोड़ करके न जाएं। हम तो आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने वो यहाँ खड़ा किया है, हम नहीं जा सकते। जानकी जी ने कहा हम समझ गए। यहाँ शब्द आया है मरम वचन जब सीता और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन। अच्छा यहाँ दो बात, बहुत से लोग कहते हैं मरम वचन जब सीता बोला, तो सीता स्त्रीलिंग है, बोला पुल्लिंग है? आप लोग कभी कहते सीता बोला, देवी बोला, मम्मी बोला, कहते हैं क्या? हालांकि बंबई प्रेस वालों ने इसमें सुधार किया है। उन्होंने लिखा है मरम वचन जब सीता बोली और हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली। वो सुधार नहीं किया, सर्वनाश किया है। यहाँ तो उन्होंने कर्तृवाच्य बना दिया, लेकिन वहां मत डोली। मत खराब होना माने पागल होना, बौरा जाना, और मन तो खराब योगियों का भी हो सकता है साहब। मन डोल सकता है, लेकिन मत खराब हो जाए तो वह तो है निष्क्रिय हो जाता है। मन विचलित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मत ही खराब हो जाए। दूसरी बात, कुछ लोग हिंदी पढ़ते होंगे या संस्कृत पढ़ते होंगे। वाच्य तीन होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में वो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अपन लोग कहते ना, वह शब्द उनके द्वारा बोला गया। तो शब्द के आधार पर जो शब्द है उसके आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग हुआ। वैसे ही मरम वचन, वचन पुल्लिंग शब्द है, ये कर्मवाच्य है। मरम पुल्लिंग वचन है, इसलिए मरम पुल्लिंग वचन होने के कारण सीता जी के द्वारा यह मरम वचन बोला गया, इसलिए कर्मवाच्य है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण। अब मरम वचन कौन सा बोला? तो रामलीला वाले जब करते हम सुनते हैं कभी कभार, अरे वो उल्टी सीधी बातें कहेंगे, तुम्हारी नीयत ऐसी हो गई, तुम्हारी ये हो गई, तुम्हारी वो हो गई। अरे मालिक, अगर जानकी जी को लक्ष्मण की दृष्टि पर, लक्ष्मण जी के भाव पर, लक्ष्मण जी के स्वभाव पर, लक्ष्मण जी के चरित्र पर यदि किंचित मात्र भी संदेह होता, तो जब करदूषण का वध हो रहा था, करदूषण का युद्ध होने वाला था, उस समय लक्ष्मण जी से कहा कंदरा में लेकर के जाओ, तब क्या जानकी जी को संशय नहीं हुआ कि 14,000 को अकेले कैसे लड़ेंगे? तब नहीं कहा कि लक्ष्मण मैं अकेली चली जाती हूँ कंदरा में, तुम या लक्ष्मण भैया के साथ रहो, क्योंकि वो जानती है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो प्रभु को हरा सके। लेकिन अब तो यह लीला हो रही है। बोले मरम वचन कौन सा?
तो रामलीला वाले करते बिल्कुल गलत करते। जानकी माँ कभी भी लक्ष्मण के ऊपर संदेह कर ही नहीं सकती। बोले मरम वचन क्या है? जानकी जी ने कहा भैया लक्ष्मण, हमारी और तुम्हारी भैया की बात हो चुकी है। बोले क्या? बोले जब लग करो अग्नि में बासा, तब लग करो निवसा चरनासा। और ये मर्म तुम नहीं जानते थे। मैंने अग्नि का अंबर ओढ़ रखा है, अब लीला होने वाली है, इसलिए यदि तुम नहीं जाओगे तो रावण हरण करके ऐसे कर पाएगा, और हरण नहीं कर पाएगा तो मैं लंका कैसे पहुंचूंगी? लंका के नहीं पहुंच पाई तो रावण वध कैसे होगा? अब ये पूरी लीला पर लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं, हो सकता है तुम जो है मोह में राम के प्रति प्रेम में बोल रही, हम नहीं मान सकते। लक्ष्मण जी ने जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया से बात करा। अब जानकी जी ने कहा तो एक ही उपाय है, तुरंत मोबाइल निकाला। अच्छा मोबाइल था, मोबाइल था, लेकिन साधना रूपी मोबाइल था, योग रूपी मोबाइल था, तपस्या रूपी मोबाइल था। राघव सरकार से जानकी जी ने कहा प्रभु ये गड़बड़ कर रही है, ये आ नहीं रहे, लीला पूरी बिगड़ जाएगी, ये नहीं जाएंगे तब तक आगे लीला नहीं बढ़ेगी। राम जी ने कहा बात करा। अब अंदर इतना है, ये डिब्बा दिखता है, पहले डिब्बा नहीं, तपस्या का बल बोलता था, तप बल बोलता था। तरंगे आई, लक्ष्मण जी के कान में कहा हरि प्रेरित, प्रेरणा रूपी किरणें लक्ष्मण जी के कान में पहुंची। हरि प्रेरित, लक्ष्मण जैसे जैसे जानकी कहे मान लो। एक बार हरियाणा में जो है किसी को रामलीला चल रही थी और पाठ जो है हनुमान जो है गड़बड़ हो गई। अब कोई नया हनुमान जी बना दिया। उसने कहा हम ये जानते नहीं। बोले तुम पंडित जी बोले तुम चिंता मत करो, पर्दा के पीछे से बोलते रहेंगे जैसे तुम बोलते। पंडित जी ने कहा ठीक। हनुमान वो तैयार वेशभूषा परिधान पहन के रावण के सामने प्रस्तुत। पहले तो छोटे छोटे संवाद चलते रहे। रावण ने पूछा कहो लंकेश कवन ते क्या? हनुमान जी की चर्चा हो रही है। रावण ने पूछा तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बोले महाराज कोई हमें मारे तो हम छोड़ दें, जो मोहि मारा तेना मैं मारे। बोले फल क्यों खाए? बोले लागी भूख लगी, खाए से फल प्रभु लागी भूखा। पेड़ क्यों तोड़े? बोले कब स्वभाव से तोड़े रूखा। अब पंडित जी ने पर्दा में से कही कि हनुमान कह दो कि हे दशानन, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो हाथ जोड़ करके जानकी जी को राघव जी के राम जी के श्री चरणों में समर्पित कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब इतना लंबा संवाद अब सब ध्यान भूल गया। रावण हनुमान जी बने, उन्होंने कहा हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे वैसे पूरी मान ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण जैसे जैसे जानकी कह रही हैं वैसे वैसे मान लो। बोले हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण
प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब लक्ष्मण जी का मन डोल गया। मान ली ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं जा रहा हूं। वन देवी देवता को सौंप दिया। मेरे सरकार, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां एक निवेदन है, इस रेखा को पार मत। ये रेखा है मर्यादा की, ये रेखा है धर्म की। इस मर्यादा की रेखा को यदि लांघ गए तो हमेशा समस्याएं आती। इस रेखा को मत लांघना मां। हाँ, लक्ष्मण जी चले गए। रावण आ गया। अब रावण नकली रूप धारण कर गया है, तपस्वी बन गया। लेकिन देखिए, एक बार कोतर में रामायण रोज होती थी तो दद्दू से कही कि दद्दू तुम रामायण रोज होती है, बड़े बुजुर्ग को सुन लिया करो। दद्दू ने कही कि रामायण भाई पल्ले नहीं पड़ती। बोले जाओ तो सही, अच्छी लगी। अब ये गए तो उस दिन कथा चल रही थी कि चलत रसानन डोलत धरनी। दद्दू ने कहा क्या पीर है, रावण वास्तव में पीर है। दूसरे दिन दद्दू फिर गए, कथा आगे बढ़ी। बोले जिस रावण के भय से जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। दिनों रात अन्न भी नहीं खाते देवता रावण कोई भी। वो रावण सो 10 शीश स्वान की नाई। इत बित चला, इत उत चिताई चला। बढ़िया, ये बढ़िया की तरह जैसे कुत्ता भागता ना, जैसे देखो कभी देखना आप लोग, कुत्ता कभी आप रोटी डालो तब वो कैसे खाता है आप देखना, और वो कहीं रोटी धोखे से उठा करके भागे तब कैसे खाता है देखना। जब रोटी चुरा के लाएगा तो पहले भागेगा बहुत। इतनी तो चला। मेरे सरकार, आप दद्दू कान लगे कछु रामायण भामायण नहीं। कल तो कह रहे थे धरती डगमगाती, आज कुत्ता बना दिया। हम नहीं सुन रहे ये झूठी रामायण। आज रावण की दशा यह है कि रावण जो है, वैसे एक बात और याद रखना सरकार, यदि हम कितने भी वीर और साहसी बने रहे, यदि हम कुछ गलत करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर से हाथ पैर पहले से ढीले पड़ जाते हैं। कोई देखे न देखे, लेकिन हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया। भाई बाप, भिक्षा मांगने के लिए आग्रह किया। मां जानकी ने कहा कि आप अंदर आओ। रावण अंदर नहीं गया, जानकी जी बाहर निकल के आई। अच्छा, एक निवेदन और, हरण करने से पहले रावण ने निज रूप दिखाया। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जमना सुनावा। कह सीता धीर जुगाड़ा, आय गयो प्रभु कल ठाड़ा। जिमि हरि बहु दुहि शूद्र समचाहा, भय सिकाल निशिचरना। सुनत वचन 10 शीश मन मम चरण, बंदे सुख मान। यह पूरा प्रसंग चला। बातचीत
बातचीत हुई, लेकिन अंत में रावण ने सीता को रथ में बिठाने से पहले मन महु चरण बंद, मन में चरणों की वंदना करके उन चरणों का सुख का अनुभव करते हुए सीता जी का हरण किया। एक बात और, यदि रावण का विचार गलत है, भाव गलत है, तो सीता के चरणों की वंदना नहीं करता। क्रोधवंत तब रावण लीने से रथ बैठा था, रथ में बैठा लिया। अच्छा एक बात और, हरण और अपहरण में क्या अंतर? देखो रुक्मिणी हरण और भी यानी कि जाने वाले की मर्जी है तो जाए तो हरण, और जाने वाले की बिना मर्जी के जाए तो अपहरण। तो यहाँ सीता हरण कहते कि सीता अपहरण कहते? इसका अर्थ है क्योंकि रावण ने चरणों की वंदना करी है, सी मन मो चरण बंद शुभ माना। दूसरी बात, रावण को एक श्राप है कि बिना किसी की मर्जी के तूने किसी के शरीर से स्पर्श किया तो तेरे शरीर के पूरे खंड खंड उड़ जाएंगे। यदि रावण रथ में बिठालता है तो बिना स्पर्श किए बिठा सकता है क्या? अब दो बातें हैं, यदि स्पर्श नहीं किया तो रथ में बैठी कैसे, और रथ में बैठ गई तो स्पर्श होते ही शरीर के खंड खंड हुए क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कुदरत की नहीं थी। और सीता किसी की बिना मत, तो सीता की भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि लीला जो करनी है। इधर रावण दशाना जानकी जी को लेकर